के लिए अब बिहार राज्य की बात करेंगे, जहां से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के 85 नए मामले बिहार से सामने आए हैं। सात सौ के करीब पहुंची है संक्रमित मरीजों की संख्या, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं 354 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज की जा चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के बाद ये मामले बढ़े हैं। जो लोग बाहर से आए हैं उनके आने के बाद ये संख्या बढ़ी है। 85 नए मामले सामने आए हैं बिहार से। कुल जो संक्रमितों की संख्या वो 700 के करीब पहुंची है। लेकिन जब से प्रवासी लोग अपने घर पहुंचे हैं उसके चलते मामले बढ़े हैं। 354 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। लेकिन ज्यादा मामले जो बढ़े हैं उसके पीछे जो लोग अपने घर गए हैं दूसरे राज्यों से, उसके चलते ये मामले बढ़े हैं। बिहार में 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो प्रवासी लोग बताए जाते हैं, जो बिहार से कहीं दूसरी जगह काम करने गए हैं और अभी भी उनका अपने प्रदेश में वापस आना लगातार जारी है। तो बिहार सरकार के लिए वाकई में बहुत बड़ा चिंता का एक कारण बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग वहां से लौटेंगे अपने प्रदेश में तो उसके बाद उनके ठहरने के इंतजाम की बात कर लेते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, उनकी जांच की बात करें तो उसको लेकर सरकार को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अंजनी पांडे से जान लेते हैं बिहार में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। अंजनी पांडे बिहार से हमारे ब्यूरो हेड हैं। प्रवासी जो लोग हैं लगातार आना उनका जारी है, उन लोगों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि ठीक होने वालों की बात करें तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन अब ये और ज्यादा सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अंजनी जी संतोष, बता दूं कि निश्चित रूप से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनकी वजह से सरकार की चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं, क्योंकि जो संक्रमण है पिछले 24 घंटे में देखें तो 101 मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। 5 कल रिपोर्ट जारी की गई। उस 5 रिपोर्ट के बाद जो अंतिम रिपोर्ट रात में आई है उससे 101 मरीजों की संख्या जो है बढ़ गई है और ये पूरा आंकड़ा देखें तो 696 का आंकड़ा जो है वह पहुंच चुका है। तो पिछले 24 घंटे में 101 का आना पिछला जितने भी सारे रिकॉर्ड्स उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया गया है और 101 मरीज का आना ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें से अधिकतर लोग जो संक्रमित हैं वो प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा जा रहा है। 24 घंटे में 44 मजदूर जो है वो प्रवासी मजदूर पाए गए हैं संक्रमित। और यदि पिछले 4 तारीख से यदि बात देखी जाए तो 100 से ज्यादा मरीज जो है वह 144 मरीज जो है वो संक्रमित पाए गए हैं और 85 जो है वह पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो इस वजह से जो प्रवासी मजदूर है उनको लेकर के सरकार काफी चिंतित है और इसको लेकर के कल समीक्षा बैठक भी की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। उस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जो पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर है उन क्वारंटाइन सेंटर्स में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जो ब्लॉक स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर है उस तरह की व्यवस्था जो है वह पंचायत लेवल पर भी क्वारंटाइन सेंटर्स में करने का निर्देश, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिया है। और जितने भी श्रमिक आए हैं बाहर से या जो भी प्रवासी बाहर से आए हैं उन सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन सबका जो हिस्ट्री, ट्रेवल हिस्ट्री, उस ट्रेवल हिस्ट्री के रिकॉर्ड को छानबीन किया जा रहा है और उनके संसर्ग में जितने लोग आए हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है कि किस तरह से संक्रमण इनके जरिए और कहां और किन क्षेत्रों में फैला है। बिहार राज्य की बात करें तो 37 जिले, एक राज्य जमुई को छोड़ करके, एक जिला जमुई को छोड़ करके बाकी 37 जिले जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। तो सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी है कि किस तरीके से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन मजदूरों के साथ साथ जो संक्रमण की संख्या बढ़ रही है उस संक्रमण की संख्या को रोका जाए। हालांकि मरीजों के ठीक होने की संख्या जो है वो बढ़ रही है। 54% जो है वह कल स्वास्थ्य सचिव ने जो आंकड़ा जारी किया उसमें उन्होंने बताया है कि 54% जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो ठीक होने का आंकड़ा सही है, लेकिन संक्रमित होने के आंकड़े जो है वह भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के सरकार काफी चिंतित है। आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगे जैसे जैसे लोग बिहार लौटेंगे, उसके साथ साथ इन संक्रमितों की संख्या आज भी करीब 20 ट्रेनें जो है वो आने वाली है, जिसमें कि लगभग 12-13 हजार से ज्यादा जो प्रवासी हैं वो आने वाले हैं। तो अब तक 86 ट्रेनें जो है वो आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में और भी 80 से ज्यादा ट्रेन
ट्रेन जो है वो आने वाली है। और मुंबई की यदि बात करें तो मुंबई से रोज 3 ट्रेनें जो है वो चलने वाली है। तो इसको लेकर के प्रवासी मजदूरों की संख्या अब तक 1 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं। और यदि कुल संख्या देखी जाए यदि ट्रेनों के लिहाज से तो 86 और 83 ट्रेन मिलाकर के 169 जो ट्रेनें हैं उन 169 ट्रेनों से 2 लाख से ज्यादा करीब 2.5 लाख प्रवासी मजदूर जो है या प्रवासी लोग जो है वो आने वाले हैं। तो इसको लेकर के जो संक्रमण का दायरा है वह निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ेगा। और सरकार की चिंता इसलिए बढ़ गई है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है वह प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए। यदि किसी भी तरह से उनमें यदि कोरोना के अगर उनमें से कोई एक आध भी संक्रमित हुआ तो पूरे आसपास के इलाके को कहीं ना कहीं संक्रमित कर सकता है। शुक्रिया अंजनी पांडे इस जानकारी के लिए। तो बिहार से हमें अंजनी पांडे ताजा अपडेट दे रहे थे। हम अलग अलग राज्यों के ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।